हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी प्लस का फिजिकल मेरा हो चुका है 12 तारीख को। और वीडियो आज मैं लेट बना पा रहा हूँ क्योंकि 12 तारीख को मेरी मतलब फिजिकल था। उसके बाद मुझे बिहार ड्यूटी पे भी आना था, तो पहले ड्यूटी पे आया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे आपको कुछ सहायता मिल सके रनिंग में। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मेरा रनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी यहाँ टाइमिंग कितनी आती थी, वहाँ पर मेरी टाइमिंग कितनी आई, ग्राउंड छोटा है या बड़ा है। मेरा 8वीं पीएससी बरेली 8वीं पीएससी वाहिनी बरेली में था, तो उसमें आपको यहाँ से वहाँ कितना फ़र्क लगा, और दूसरी बात उसमें क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, और वहाँ जाके आपको रनिंग में कैसे चक्कर गिनने हैं, चक्करों को भूलना नहीं है, और बाकी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जिनकी रनिंग हो चुकी है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनकी नहीं हुई है वो उनके लिए आगे से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और रनिंग जो है कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से करना है। पहली बात यह है कि रनिंग करने जब जाओ, अब जिस दिन आपका फिजिकल है उससे 2 से 3 दिन पहले कम से कम रनिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैंने तो 4 दिन 5 दिन पहले बंद कर दी थी, तो अपनी 4 से 5 दिन नहीं तो दो कम से कम 3 दिन पहले रनिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। फ्रेश रहिए, पूरे बॉडी को एनर्जेटिक रखिए। बाकी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बात करता हूँ मैं क्या वहाँ पर क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ जाओगे आप, जैसे ही वहाँ जाओगे आपको कुछ नहीं ले जाना है, एक एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटो लगाना है अपना, कोई सा भी फ़ोटो हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था वही फ़ोटो हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा ही फ़ोटो हो, बशर्ते आपका फ़ोटो होना चाहिए। वहाँ पर जाके फ़ोटो चिपकाना है एडमिट कार्ड पर, और वो एडमिट कार्ड के नीचे जहाँ साइन करने होते हैं और जो पिता का नाम और अपना नाम डालना होता है वो डालना है। 5:30, 6:30, 7:30 और 8:30 बरेली में क्या हो रहा है, 8वीं पीएससी वाहिनी में तीनों की एंट्री शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये नहीं करें कि 8:30 बजे एंट्री है तो आप 8:30 बजे ही जाएं। 8:30 वाले भी, 7:30 वाले भी, सब 6 बजे तक, 6:30 बजे तक पहुंच जाएं। 5:30 वाले तो 5:30 बजे तक पहुंच जाएं, उससे पहले ही आधा घंटा कम से कम पहले पहुंच जाएं। और 6:30 वाले 6:30 ही पहुंच जाएं। 7:30 और 8:30 वाले भी क्या हों, 6:30 तक आप पहुंच जाएं। उसके बाद जैसे ही आपकी एंट्री होगी सबको एक एक लाइन में लगा दिया जाएगा। एंट्री होती जाएगी, फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक फॉर्म भरवाते हैं वो। उस फॉर्म के बाद फिर आपको ग्राउंड में ले जाते हैं। ग्राउंड में जाके आपसे वो फॉर्म वहाँ होता है, बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी चिप वहाँ बनती है, और वहीं पर क्या होता है आपका चेस्ट भी। 2 चिप बनेंगी, एक बाएं पैर में एक दाएं पैर में, दोनों पैरों में। ये याद रखना, उस चिप को बार कोड से आगे जाके लास्ट पैनल पर जाके उसको क्यूआर कोड से वो जरूर कराना है आपको वेरीफाई। उसके बाद ही आपकी टाइमिंग काउंट होगी। अगर आपने वहाँ वेरीफाई नहीं कराया और आगे पहुँच गए आप ग्राउंड में, तो आपकी टाइमिंग काउंट नहीं होगी, दोबारा से रेस लगानी पड़ सकती है। इसलिए जब तक आपकी चिप जो वेरीफाइड नहीं हो तब तक आप आगे नहीं जाएं। उसके बाद आगे जाएंगे, ग्राउंड में पहुँचेंगे, फिर वहाँ आपका 150 का बैच बन रहा है। 150 आपके दौड़ रहे होंगे, 150 एक तैयार बैठे होंगे दौड़ने के लिए, और 150 आप बैठा लिए जाओगे तैयार करने के लिए अगले बैच के लिए। और 150 मार के उधर आ चुके होंगे रनिंग करके पूरी। तो आपको क्या करना है, उसके बाद वहाँ से 150 आपको तैयार करके मतलब आपका चेस्ट नंबर से बोलेंगे वो, और चेस्ट नंबर से क्रम से लगाते जाएंगे, और आपको 150 बैच आपसे लाइन लगा के स्टार्ट करवा देंगे वहाँ से। अब बात करते हैं कि ग्राउंड कैसा है, टाइमिंग कैसी है, क्या टाइमिंग कैसी आ रही है वहाँ पर। तो देखो, अगर आपने तैयारी की है रनिंग की, तो आपको अगर आपका 25 मिनट की भी टाइमिंग है, 26 मिनट की भी टाइमिंग है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है, 26 मिनट वाला भी वहाँ जाके रेस मारेगा, ये मेरी पक्की गारंटी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने घर पर 26 मिनट में लगाई है तो वहाँ 25 मिनट से अंदर ही लगाओगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बशर्ते आप क्या करो कि 12 राउंड दौड़ पा रहे हो। जो बच्चा अब दौड़ नहीं पा रहा है 12 राउंड, वही फेल हो पा रहा है। जो 25 मिनट तक दौड़ पा रहा है वो पास हो जा रहा है। बशर्ते आपको 25 मिनट तक दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, डरना नहीं है। यहाँ से जाके वहाँ जाके टाइमिंग 2 मिनट, 1 डेढ़ 2 मिनट तो बहुत आराम से गिर जाती है। उसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सामने आपको एक डिजिटल वॉच लगी हुई है, अपना समय वहाँ से देख सकते हैं आप। पहली बार में ही देख लें इतने बजे से इतना इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, फिर आप वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। चक्कर कैसे गिने जाएंगे, चक्कर का सबसे बड़ा रोल है। चक्कर आपको गिनना बहुत ज़रूरी है। अगर चक्कर नहीं गिने, 11 चक्करों में ऐसे बहुत लोग थे जो 20-20 मिनट में, 21 मिनट में 11 चक्कर मार के और बैठ गए, मतलब वो रनिंग से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो चक्कर के लिए सबसे आसान तरीका मैंने भी जो अपनाया था, आपको रबड़े ले जानी है।
उंगलियों में रबड़ रबड़ डाल लेनी है और क्या करता है हर चक्कर पे आपको एक एक रबड़ निकालते हुए निकाल दे रही है। सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद यूज़ की ये ट्रिक। मैं यहाँ नहीं करता था, लेकिन वहाँ जाके मैंने रबड़ों का यूज़ किया था और बहुत अच्छे से 12 चक्कर। अगर आपके पास स्टेमिना है, टाइम बच रहा है, तो आप 13वां चक्कर भी मार सकते हो, बशर्ते आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। ये नहीं है कि आप, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग 25-24 के आसपास ही है तो आप 12 ही चक्कर मारो, लेकिन किससे, रबड़ लगा के, रबड़ से गिनते रहोगे। हर चक्कर पर आप रबड़ निकालते जाइए, आपके 12 चक्कर गिन जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है, बेस्ट, मैंने भी यही अपनाया था। अब बात करते हैं कि टाइमिंग कैसी आ रही है। तो टाइमिंग की बात करते हैं। मेरी जो टाइमिंग थी यहाँ पर 22:40 की टाइमिंग थी 4800 मीटर की, वो भी रोड की टाइमिंग थी और जूतों में थी। मैंने वहाँ जाके नंगे पैर रेस की थी, क्योंकि मुझे नंगे पैर जो है रनिंग करने में आसानी लगती है, क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ नंगे पैरों में। तो मैंने यहाँ जूतों में की थी, वहाँ जाके नंगे पैर की थी और मेरी 21 मिनट 30 सेकंड की टाइमिंग आई थी। कितने मिनट की? 21:30 की, मतलब 22:40 में आती थी और वहाँ कितनी आई थी? 21:30। लेकिन इसके पीछे कारण है कि मैंने 12 नहीं 13 राउंड लगाए थे। कितने लगाए थे? 13 राउंड लगाए थे, इसलिए टाइम, वरना मेरा टाइम और 30 सेकंड आराम से, 30 या 40 सेकंड गिर जाता, मतलब 21 से भी अंदर आ सकती थी अगर मैं सिर्फ 12 राउंड लगाता। बहुत आराम से लगाया, बिल्कुल नहीं थका था, ना ही सांस फूली थी, ना ही पैरों में दर्द हुआ था। बशर्ते आपको डरना नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे मुझे भी बहुत डर लग रहा था जब मैं गया था, तो डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। बस आपकी 25 मिनट की या 26 मिनट की भी टाइमिंग है, आपकी रेस 100% क्वालिफाई होगी। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। कोई भी 2 से 3 4 5 बच्चे फेल हो रहे थे, ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हो रहे थे। बच्चे वो फेल हो रहे हैं जिन्होंने कभी इसे दौड़ नहीं की है, या उनके पास स्टेमिना नहीं था, या फिर वो 25 मिनट दौड़ नहीं पा रहे थे। बाकी कोई भी फेल नहीं हो रहा है। उसके बाद आपके 12 चक्कर हो जाएंगे। उसके बाद की बात करते हैं क्या होता है। और दूसरी बात करते हैं ग्राउंड की, कि ग्राउंड जो है वो 12 चक्कर, मतलब ग्राउंड का जो दूरी है वो बरेली की जो है बिल्कुल फिक्स है, नहीं कम है नहीं ज़्यादा है, 400 मीटर ही है, मतलब 400 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूरी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लगेगा। यहाँ से जाने के बाद वहाँ जब रेस लगाओगे, जब आप रेस लगा के आ जाओगे, तो आपको 150 बच्चों को ही एक दूसरी जगह है, मतलब एक पैनल बना दिया गया, वहाँ जाकर बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी चिप खोल दी जाएंगी, चिप खोल के जमा कर दी जाएंगी और ठीक आधा घंटा में आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। वहीं आके रिजल्ट की लिस्ट आ जाएगी आपकी, आपके साइन करवा लिए जाएंगे। आपके साइन जहां होंगे वहीं पर अपनी टाइमिंग देख लें कि कितने टाइम में हमारी रनिंग आई है। वहीं उसी लिस्ट में आपका आगे लिख रहा होगा क्यू और डी क्यू, मतलब डिस्क्वालीफाई या क्वालीफाई, और टाइमिंग भी लिख रही होगी और चक्कर भी लिख रहे होंगे। वहाँ जब साइन करोगे उसके बाद आपको ग्राउंड से बाहर आ जाना है। साइन करने के बाद अपना बैग लेने के बाद वो बस रनिंग वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन दूर करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर सवाल का उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।